तो दोस्तों जीएसटी काउंसिल की 52nd जो मीटिंग है उसकी हाइलाइट्स हमारे पास आ चुकी हैं। अवेलेबल है सारी अप टू डेट इंफॉर्मेशन, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या अपडेट्स आए हैं, क्या टैक्सेस जो है रिवाइज हुए हैं, कुछ बड़े हैं कुछ घटे हैं। आज की दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको हाईलाइट समझाने वाला हूं। 52nd जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है 7 अक्टूबर को दोस्तों, बिल्कुल अभी मीटिंग खत्म हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको जल्दी से अपडेट दी जाए, जल्दी से सारे जो अपडेट्स आई हैं, अमेंडमेंट आई है, चेंजेस आए हैं, जीएसटी के रेट में जो बदलाव आए हैं, और खासकर आज की दोस्तों वीडियो में ऑनलाइन गेमिंग के बारे में जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या जारी किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। और आज की काउंसिल मीटिंग के अंदर ज्यादातर जो फोकस हुआ है मेरे हिसाब से वो फार्मर्स के ऊपर हुआ है, क्योंकि फार्मर फूड के ऊपर जीएसटी रेट्स को काफी कम किया गया है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो बिना वक्त जाए करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों हमेशा की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियोस को प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं करा है, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें, ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो कौन से ऐसे 10 बड़े चेंजेस हैं जो इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है जीएसटी एटी, उसके अंदर जो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है उसको बढ़ा के 70 ईयर्स कर दिया गया, जो पहले 67 ईयर्स का होता था। और जो मेंबर्स है उनका पहले 65 ईयर्स होता था, तो उसको 67 ईयर्स की एज तक कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पे जो एडवोकेट्स के लिए एक यहाँ पे खुशखबरी की बात है कि एडवोकेट जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉ प्रैक्टिस में, वो अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल मेंबर बन सकते हैं, जुडिशियल मेंबर बन सकते हैं। और जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है प्रेसिडेंट और मेंबर्स के लिए वो 50 ईयर्स है। तो ये तो था एक जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को लेकर चेंजेस। तो अब बात करते हैं क्या कोई सर बदलाव है गुड्स और सर्विसेज के अंदर, क्या जीएसटी रेट में चेंजेस हुए उनके बारे में बताओ। सो गाइस पहले बात करता हूं मैं, एग्जाम कर दिया गया है किसको, फ्लोर कंटेनिंग 70% ऑफ माइलेट, बेसिकली बाजरा। अगर आपने आटा अगर आप कोई बेच रहे हैं और उस आटे के अंदर आपका 70% बाजरा मिक्स है, तो उस केस के अंदर आपका 0% जीएसटी कर दिया है, उसको एग्जाम कर दिया गया है। लेकिन कंडीशन क्या है कि एक तो 70% उस आटे में बाजरा होना चाहिए, किसी और भी कोई और फॉर्म भी हो सकती है, मक्का हो सकता है, गेहूं हो सकता है। लेकिन अगर 70% कम से कम उसके अंदर माइलेट है, बाजरा है, तो उस केस के अंदर आपका जीएसटी 0% लगेगा। लेकिन साथ में ध्यान रखना है कि वो आपका लूज फॉर्म में आप उसको बेच रहे हो, या अगर पैकेट फॉर्म में बेच रहे हो तो विदाउट लेबल और बिना किसी ब्रांड के होना चाहिए, तो उस केस के अंदर आपका 0% लगेगा। अगर हाँ आप माइलेट यानी कि बाजरा या कोई भी आटा बेच रहे हैं, उस केस के अंदर अगर आपका वो जो है ब्रांडेड है या प्री पैकेज लेबल्ड है, उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, पैकेट के ऊपर ब्रांड लगा हुआ है, तो उस केस के अंदर पहले जो 18% लगता था उसको सरकार ने 5% कर दिया है। सो ये एक तरह से फार्मर्स के लिए खुशखबरी है, जो लोग बाजरे की खेती कर रहे हैं, बाजरा उगा रहे हैं। तो दोस्तों उस केस के अंदर अब आपका अगर 70% बाजरा आपका है किसी भी आटे में मिला हुआ, और आपको उसको लूज फॉर्म में बेच रहे हैं या पैकेट के फॉर्म में बेच रहे हैं बिना किसी ब्रांड के, बिना किसी लेबल के, तो आपका 0% टैक्स लगेगा। अब आगे बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, क्या गवर्नमेंट ने जो एग्जाम कर दिया है एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल ईएनए को। अगर आप ईएनए को जो है सप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली ग्रेन बेस्ड आपका ईएनए है, मोलेसिस बेस्ड आपका ईएनए है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला है अगर वो आपका मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहलिक लिकर्स के लिए सप्लाई हो रहा है, तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने फोर्थ पॉइंट ऐड करा है कि साथ ही आपका जो ईएनए वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बोथ आपका ग्रेन बेस्ड हो या फिर मोलेसिस बेस्ड हो, वैट से भी, अगर आप उसको इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए जो है सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर जीएसटी आपका जो है इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए हो रहा है, तो उसके इसमें 18% रहेगा। जैसे मैंने थर्ड पॉइंट के अंदर बताया था कि जीएसटी जो आपका ईएनए पे एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल के ऊपर 0 है, लेकिन अगर वही आपका इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आप सप्लाई कर रहे हो तो 18% लगेगा। सो पांचवा पॉइंट दोस्तों जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, जीएसटी काउंसिल इज लाइकली टू हैव एग्री टू प्रपोजल टू लेवी 18% जीएसटी ऑन कॉर्पोरेट गारंटी एक्सटेंडेड बाय होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी। यानी कि कोई भी होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी को कॉर्पोरेट गारंटी दे रही है एक अमाउंट की। बेसिकली सब्सिडी कंपनी ने कोई बैंक से लोन ले लिया और उसके केस में कॉर्पोरेट गारंटी दे दी होल्डिंग कंपनी ने, तो उस केस के अंदर अब 18% जीएसटी लगाया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक मैं कह सकता हूं बड़ा अपडेट है कॉर्पोरेट के लिए, क्योंकि इसके अंदर अगर देखा जाए तो पर्सनल गारंटी अगर दी जा रही है डायरेक्टर प्रमोटर के द्वारा, अपनी उसकी कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा है, तो उस केस में कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर आपका
होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को देती है तो उस केस में आपका 18% जीएसटी है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये डिसीजन लिया गया है फार्मर्स के लिए, जैसे पहला वाला माइलेट के केस में, बाजरा वाले केस में जैसे मैंने बताया था सेकंड नंबर पॉइंट आपको हाइलाइट्स में, ऐसे ही अब जो छठा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है कि मोलेसिस के ऊपर जो जीएसटी है उसको 18% से कम करके 5% कर दिया है। और वो मोलेसिस आप किसके लिए यूज कर रहे हो, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके इसके ऊपर जीएसटी आपका 5% लगेगा। पहले मोलासिस के केस में आपका 18% लगता था। तो इससे जो शुगर केन के जो फार्मर्स हैं, बेसिकली जो गन्ने की खेती करते हैं जो लोग, जो भी तो उनको काफी एक बहुत बड़ा यहाँ पे जेल देखने को पड़ सकता है। बहुत बड़ा यहाँ पे प्रस्ताव रखा है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी रखी है कि भाई 18% मोलासिस के ऊपर जीएसटी ना लग के 5% लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, क्लैरिफिकेशन आई है डाटा सेंटर सर्विसेज को लेकर कि उनको एक्सपोर्ट ट्रीट किया जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर इन केस सर्कुलर इज लाइकली टू से डाटा सेंटर विद कॉन्ट्रैक्ट ओनली फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल स्पेस ऑन रेंट, अगर वो फिजिकल स्पेस अपना रेंट पे दे रहे हैं तो उसके इसके अंदर आपका जीएसटी 18% लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल डाटा सेंटर सर्विसेज को एक तरह से एक्सपोर्ट ट्रीट किया जाएगा जिसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, इन केस अगर आपके ओवरसीज के कस्टमर है, यानी कि बाहर के आपके क्लाइंट्स हैं। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, क्योंकि 50 जो मीटिंग हुई थी उसके बाद 51st मीटिंग हुई थी, तो उसके अंदर भी बताया गया था कि भाई ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन थी कि क्या किया जाए क्या किया जाए। 51 मीटिंग के अंदर हालांकि इस चीज को बता दिया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कि भाई ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर सिंपल कैसीनोज के ऊपर 28% का जीएसटी लगना है। अब इसी चीज को देखते हुए दिल्ली और गोवा, गोवा जैसे आपको पता है कि फेमस है थोड़ा ट्रिप और ट्रैवलिंग के लिए, कैसीनोज वगैरह वहां पे हैं, तो दिल्ली सरकार और जो भी गोवा के मिनिस्टर थे उन्होंने काउंसिल मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव रखा कि प्लीज भाई इस जो भी ये ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनोज के ऊपर आप जीएसटी लगा रहे हो इसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श कर लो, क्योंकि इससे हमारी यूथ की इंडस्ट्री काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो सकती है, काफी हमारी जो ऑनलाइन गेमिंग की जो इंडस्ट्री है काफी नीचे जा सकती है। अब इसी चीज को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि भाई हमने जो व्यू पहले लिए थे 51 काउंसिल मीटिंग के अंदर उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर रहे। इसका मतलब ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनोज के ऊपर 28% जीएसटी 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल था और वो अब रहेगा, उसके ऊपर लगा दिया है, तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। 9th पॉइंट दोस्तों बात करता हूं, अगर आपकी जो है जरी का आप काम कर रहे हैं, जरी आइटम्स में आप डील कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका जो है 5% जीएसटी यहाँ पे लगेगा। लोगों को काफी कंफ्यूजन थी कि 18% है कि 5% है, बेसिकली 18% है। और अगर आप जॉब वर्क सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोसेसिंग बैरली इनटू मॉल्ट, तो रिड्यूस टू 5%। जॉब वर्क का काम कर रहे हैं, जरी का काम कर रहे हैं, जैसे साड़ियों के ऊपर काम किया था जॉब वर्क वगैरह का, तो ये उसके जरी का आइटम को लेके है। स्पेसिफिकली यहाँ पे दोस्तों बात की गई है जरी आइटम को। और जो यहाँ पे आईआरसीटीसी हमारे रेलवे डिपार्टमेंट, हमारी जो रेलवे सरकार है उसके लिए यहाँ पे जो अभी निकाला गया है कि अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज दी जा रही है इंडियन रेलवे के द्वारा, उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ला दिया गया है। बेसिकली आईआरसीटीसी जो भी सर्विसेज देता है, तो अब वो जो भी माल खरीदेगा, जो भी सर्विसेज प्रोडक्ट लेगा, उन सब पे आईटीसी क्लेम कर सकता है। अकॉर्डिंगली अब जो है आईआरसीटी इंडियन रेलवे जो है वो अपना फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी जमा कराएगा, तो एक ये सबसे बड़ा बदलाव है। सो गाइस वीडियो में मैंने आपको बताया 10 ऐसे बड़ी हाइलाइट्स, हो सकता है कि अगर मैंने एक आध पॉइंट आपको लगता है मिस कर दिया तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इस वीडियो के थ्रू आपको ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ सीखने को मिलता है, सोल्यूशन मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो प्लीज दोस्तों वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबा दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।